Hi beta. Let's start with direct, indirect. Direct means the exact spoken word of a person. Preet said, I am unwell. तो ये प्रीत के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं. जब आप ये वर्ड्स किसी और को बोलते हो, इट्स लाइक डूइंग अ चुगली, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट. तो प्रीत सेड दैट ही वाज अनवेल. इसमें हमेशा फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में चेंज होता है. अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास आप जब उड़ाते हो और उसको नीचे ट्रांसफर करते हो तब तीन चीजें चेंज होती है. एक प्रोनाउन, एक वर्ब और तीसरे अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स. विच आर द अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स? टुडे, टुमारो, yesterday, the previous day and so on. समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर. हाँ, अभी टुडे का दैट डे हो जाता है वैसे. अभी सुनो, वैष्णवी, एम आई ऑडिबल? अभी सुनो, अगर मैं बोलूं राहुल सेज, SAYAS लिखिए, राहुल सेज. I am unwell. नेक्स्ट लिखिए, राहुल विल से, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, I am unwell. प्रीत, पहले वाले का आंसर बोल मुझे, राहुल सेज वाला. Rahul said that he was unwell. हाँ, अभी ये रॉन्ग है क्योंकि हाँ. क्वेश्चन में क्या है? सेज, SAYS सेज. हाँ. ये क्वेश्चन में प्रेजेंट टेंस है. हाँ. सेकंड क्वेश्चन क्या है? राहुल सेज, SAYS, I am unwell. बराबर? हाँ. तो ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है. हाँ सर. तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा. ओके सर. और सेज का सेज ही रहेगा, सेड नहीं होगा. हाँ सर. तो राहुल सेज आई एम अनवेल का होगा राहुल सेज दैट. He was unwell. नहीं, He is unwell. हाँ, एम का जो भी टेंस है वो चेंज नहीं होगा. हाँ सर. आपको समझ में आ रहा है? हाँ. देखो, रमेश says we will never ask about it. We will never ask you anything. बराबर? हाँ. अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में. हाँ सर. अंदर का विल का टेंस चेंज नहीं होगा. इसका आंसर क्या होगा? प्रीत बोल. Ramesh says that they will. रमेश says that. वेरी गुड, आपने वी का कन्वर्ट किया दे. They will never ask him anything. Will never ask him anything again. हाँ, never ask him anything. Very good. Never ask him anything. समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर. अगर they will never ask him anything,
अगर प्रीत हाँ सर। यहाँ पे अगर हम्म, सेज की जगह हाँ विल से होता ना, हाँ सर। तो भी अंदर का टेंस चेंज नहीं होता, सर क्यों? क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो ना, तो अंदर हाँ का सर। टेंस चेंज नहीं होगा। हमें ऐसे ही लिखना है, राम विल से हाँ दैट दे विल नेवर आस्क हिम एनीथिंग। ओके सर। लेकिन हाँ अगर विल से की जगह सेड होता हाँ तो चेंज हो जाता। अगर ये सेड होता हाँ तो क्वेश्चन तो आंसर आता रमेश सेड that- दैट दे वुड हम्म, नेवर विजिट हिम, नेवर आस्क हिम। जनरली आपको ये प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा, जनरली ये पास्ट में ही आएगा। तो अंदर का टेंस हमें चेंज करते रहना है। हाँ सर। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बोला अभी, जो प्रीवियस राहुल वाला विल था, से। राहुल विल से आई एम अनवेल, हाँ सर। उसका आंसर आएगा राहुल विल से दैट ही That इज he- अनवेल। हाँ सर। अब अगर ये सेड होता है तो अंदर के टेंसेस किस में चेंज होते हैं? सब पास्ट में। हाँ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। प्रीत हाँ। सेड आई लव क्रिकेट, तो उसका क्या आएगा? Preet said that he Preet said that लव का क्या होगा? लव्ड, loved playing। एल हाँ ओ सर। वी ई डी, लव्ड। प्रेजेंट का पास्ट हो क्रिकेट। जाएगा। हाँ, हाँ अगर ऐसा हो, प्रीत सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो प्रीत सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। हाँ सर। प्रीत सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, तो प्रीत सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। हाँ तो ऐसे सब पास्ट में होगा। मगर अगर रिपोर्टिंग वर्ब अपना अगर अगर अंदर ही पास्ट टेंस हुआ, तो जैसे मैं देखो ये बोलता हूँ, प्रीत सेड, ये सॉल्व करो, वी वेंट टू इमेजिका यस्टरडे, तो इसका क्या होगा? प्रीत बोल, इसका क्या आएगा? Preet said that they देखो went। एक मिनट, धीमे धीमे बोल। प्रीत सेड बराबर है, हाँ दैट बराबर है, they। दे बराबर है। अभी एक बात सोचो, हम प्रेजेंट का पास्ट करते हैं, हाँ तो ये तो ऑलरेडी पास्ट है, they इसका gone। क्या करेंगे? दे Gone। पास्ट परफेक्ट, दे हैड Gone। गॉन हाँ सर। टू इमेजिका द प्रीवियस डे। The previous day। समझ में आया? हाँ सर। पक्का? हाँ अगर अगर हाँ सर। ऐसा हो, प्रीत सेड आई सॉ द मूवी, तो क्या आएगा? Preet said that he has seen the movie। हैड सीन, एच ए डी। Had seen। हाँ सर। Had seen the movie। अगर प्रीत सेड आई एम वेटिंग, तो आएगा प्रीत सेड दैट ही, Was wait। हाँ, मगर अगर ऐसा Had। बोले, हाँ, ही दैट ही वाज वेटिंग, तो हाँ प्रेजेंट का तो पास्ट हो जाएगा, वो तो बड़ा सिंपल है। मगर अगर हाँ। पास्ट हुआ तो प्रीत सेड वी वर वेटिंग, इसका क्या होगा? Preet said that they had been waiting। वेरी गुड। एम वेटिंग का वॉज वेटिंग, और वॉज वेटिंग का हैड बीन वेटिंग। वेरी गुड बेटा, हाँ सर। समझ में आया? हाँ आया ना? हाँ सर आ गया।
तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट था मगर एसर्टिव का। हाँ सर। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा तो एक बात याद रखो, जब भी क्वेश्चन मार्क आएगा, बोल, जब भी क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क मार्क आएगा, आएगा, जब भी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन आएगा, मार्क आएगा आएगा, आएगा आएगा, दैट नहीं आएगा, दैट नहीं। नहीं आएगा। हर क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस में दैट नहीं होता। एनी प्रॉब्लम? नो सर। जैसे कि प्रीत सेड, why are you dancing? Why are you dancing? बराबर। तो अभी आप बोलोगे हाँ प्रीत, एक मिनट बेटा, आप बोलोगे प्रीत, आगे बोलिए। प्रीत सर एक मिनट। प्रीत सेड, अभी क्वेश्चन है तो आस्क। प्रीत आस्क्ड, बोल। uh, दैट नहीं why आएगा, वाई, वाई हाँ बराबर सर है। that प्रीत आस्क, दैट आएगा, नहीं सर। वाई। उसके बाद इसको इधर, इसको इधर। यू वर डांसिंग, यू का क्या होगा मगर? यू का why यू asked me, he said you asked me, तो उसका क्या आएगा? he said that he had asked him, बराबर। हाँ सर। तो वैसे ही क्या आएगा इसमें? why are you तो यू आगे आएगा तो यू का क्या बन जाएगा? सर यू का दे, ही सर। why he, और पीछे चला जाएगा तो why he was was dancing, हाँ dancing। समझ में आया बेटा? हाँ सर। अभी अगर ऐसा हो, वैष्णवी said, how, लिख रहे हो ना तुम लोग मेरे साथ? हाँ will we Preet said, how will we play cricket? चलो इसका आंसर क्या है? वैष्णवी आस्क्ड, प्रीत, हाँ सर। हाँ बोल। वैष्णवी वैष्णवी आस्क्ड हाउ दे विल का क्या हो जाएगा? विल का हाउ दे, हम लोग ने अभी एक विल वाला सेंटेंस किया। विल का पास्ट फॉर्म क्या है? विल का हैड, वुड। हाँ सर। हाउ दे वुड प्ले क्रिकेट, समझ में आया? हाँ सर। आया ना? हाँ। सब लोग सॉल्व कर रहे हैं ना साथ साथ? राजेश said, when will SMT kids learn to keep video on? चल बोल भाई। Rajesh asked, बोल। Rajesh asked when would SMT kids learn to नहीं, keep रॉन्ग their रॉन्ग video? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। सर इसमें प्रोनाउन कौन सा है सर? आप बोलो। पहले से बोल, पहले से बोल।
Rajesh asked हाँ when देखो आपने दैट गैप किया, व्हेन बोला वो बराबर है। अभी व्हेन के बाद एक टॉपिक है ना, ये इधर। SMT kids would learn to keep their video on. हाँ समझ में आया? हाँ सर। हाँ या ना? हाँ मैं मैसेजेस नहीं देख रहा हूँ, जिसको भी मैसेजेस में कोई डाउट हो वो ओपनली अनम्यूट होके बोल सकता है। अब क्वेश्चन और एक टाइप का होता है, इफ और वेदर वाला। हाँ सर। बराबर? हाँ या ना? हाँ सर। Hita said, कैन यू हेल्प मी? तो इसके अंदर क्या आएगा, इफ या तो वेदर। Heta Hita said, asked कैन यू हेल्प मी? हाँ Hita asked, if can you नहीं। नहीं अभी देखो जब भी क्वेश्चन हो और स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब हो तो इफ हाँ या तो वेदर। तो हाँ आप ट्राई करो, आप अच्छा जा रहे हो, वेरी गुड प्रीत। हाँ सर। Hita asked if, if सोच मुझे आके बोल। if she can help her वेरी गुड, इफ शी बराबर है, मगर कैन का क्या होगा? would विल का वुड, तो कैन का could हाँ, इफ शी could help her। हाँ कुड, कैन यू हेल्प हिम, तो इफ शी कुड हेल्प हिम। हाँ सर। इफ शी कुड हेल्प हिम। him समझ में आया? हाँ अभी अगर ऐसा हो, एक मिनट, इज दिस टेबल रिजर्व्ड, ही सेज। हाँ इज दिस टेबल reserved रिजर्व्ड, ही आस्क्ड। तो क्या आएगा? बोल। whether पहले ही आस्क्ड, he asked whether ये हेल्पिंग वर्ब है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा उठा हुआ गया। whether that table is reserved। इज का क्या होगा बेटा? सर इसका was नहीं। हाँ करेक्ट, पास्ट टेंस। हाँ सर। He asked whether that table was reserved। हाँ, अगर ये आस्कस होता ना तो इज आता। हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अभी एक्सक्लेमेटरी हो, प्रीत सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, तो उसका हाँ। असर्टिव करो। प्रीत exclaimed with admiration that it was a beautiful garden। हाँ समझ में आया? हाँ जोया सेड, जोया बोलिए, क्या डाउट है बेटा? अनम्यूट करके बोलिए अपने आप। सर मुझे एक डाउट है, जो आपने अभी सेंटेंस कराया, इज द टेबल रिजर्व्ड, ही आस्क्ड, तो इसका ये भी नहीं हो सकता ही आस्क्ड इफ दैट टेबल वाज रिजर्व्ड? हाँ चलेगा, इफ और वेदर दोनों चलेगा, मगर जैनम ने जो वेदर का स्पेलिंग लिखा है ना वो नहीं चलेगा। जैनम ने वेदर का स्पेलिंग WEATHER लिखा है, वो मौसम विभाग होता है, तो मौसम नहीं, WHETHER आएगा। He said what a beautiful game, तो he exclaimed that it was a beautiful game। He exclaimed with admiration भी लिख सकते हो। यानी कि हम जब एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, सॉरी माय बैड। जब एक्सक्लेमेटरी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव कर देते हैं। प्रियांश सेड व्हाट अ वंडरफुल सोफा, तो प्रियांश एक्सक्लेम्ड दैट द सोफा वाज वेरी वंडरफुल। Archie said, bravo, you did a hero's job. So Archie admired him and told that he had done a hero's job. Devin said, hooray, exams are over. So Devin exclaimed with happiness that the exams were over. Devansh said, oh no, we lost it. Yeah, Devansh said, alas, we lost it. So Devansh exclaimed sorrowfully that they had lost it. समझ में आया? हाँ, वो फीलिंग्स ऐड करनी होती है। अभी अगर एक्सक्लेमेटरी या इंपेरेटिव हो तो थैंक यू के लिए थैंक्ड, हाय हेलो के लिए प्रियांश सेड हाय हाउ आर यू, तो उसका मत बोलना प्रियांश सेड दैट हाय। प्रियांश ग्रीटेड हिम एंड आस्क्ड हाउ ही वाज। आर्ची सेड हेलो, वेयर आर यू गोइंग, आई मीन वेयर डू यू चलो,
तो आर्ची ग्रीटेड हिम एंड आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग। समझ में आया? अभी ऑर्डर हो, जोया सेड प्लीज गिव मी 600 crore rupees। तो जोया रिक्वेस्टेड टू गिव हर 600 crore rupees। बस मामूली एक दिन। देविन सेड थैंक यू फॉर द राइड। देविन thanked him for the ride. Dhairya said, sorry, I broke your spaceship. Dhairya apologized for breaking his spaceship. अभी ऐसा हो, Hita said to Sia, do you work at Oberoi? Sia said, no, I work at Taj. चलो ताज में पार्टी। तो Hita asked Sia if she worked at Oberoi. Oberoi था ना? Sia denied. She told that she worked at जो भी हो, Oberoi ताज जो भी हो, मैं कंफ्यूज हो गया। समझ में आया? नो के लिए डिनाइड, डिसएग्रीड, आंसर्ड इन नेगेटिव। यस के लिए एग्रीड, एक्सेप्टेड, वो सब। समझ में आया बच्चा? अभी 10 मिनट देता हूं, ये पूरा सॉल्व कर दो जो मैंने अभी दिया हुआ है वो। स्टार्ट सॉल्विंग। एनी डाउट? Sir, बोलिए हिता। I told him that he looked a bit of a restaurant sir. टोल्ड हम लोग कब ये डालते हैं पता है? अगर ऐसा हो कि यू लुक अ बिट ऑफ रेस्लर हिमसेल्फ योरसेल्फ, आई सेड टू हिम, तो जब ये टू हिम आता है ना तब टोल्ड, आई टोल्ड हिम। बराबर। सेकेंड सवाल है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। अभी आई सेड, आई कमेंटेड, आप कुछ भी ऐसे यू कैन कीप, यू कैन ऑल्सो राइट आई टोल्ड, इट डज नॉट मैटर। आस्क्ड नहीं है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, ये आस्क नहीं है। आई टोल्ड हिम दैट आई wanted to work for him, as simple as that. I told him that I wanted to work for him. I said that I wanted to work for him. सर इधर आस्क क्यों नहीं आ सकते? आस्क क्योंकि वो सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल थोड़ी पूछ रहा है कैन आई वर्क विथ यू। अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, आई वांट टू वर्क विथ यू। तो ये आई एक्सप्रेस माय डिजायर टू वर्क विथ हिम, इतना भी चलेगा। अब ऐसे 3 सेंटेंस आए जो कि सेंट जोसेफ स्पेशल है। I asked him, ASKED, if, sir WHETHER लिखेंगे। सेकेंड का आंसर, I told him that I wanted to work for him। अभी थर्ड वाला बोलूं, I asked him, किसने that लिखा है? आगे ईमानदारी से बोलो कि सर मैंने that लिखा आंसर में। किसी ने नहीं? तो ये बात समझ में आ गई कि जब भी क्वेश्चन मार्क आएगा दैट नहीं आएगा। क्या बात है, पहली बार ऐसा हुआ। जो धैर्य क्या बोल रहे हैं, सर आधे लोग हैं तो आंसर ही नहीं लिखे, ऐसे ही बैठे हैं। धैर्य सच मत बोल। तो आई आस्क्ड दैट ना। सर दैट नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। I asked if he could feed me, full stop. He then inquired, या तो he further asked, या तो he asked again if I could cook, या whether I could cook. I lied again, I can cook, तो उसका आंसर आएगा and I lied again that I could cook, या तो I lied again, I lied to him again that I could. क्वेश्चन वो रिपोर्टिंग वर्ब आप बदल सकते हो।
अगर सर कॉमा दादर के सेंटेंस ज्वाइन किया तो भी चलेगा। आप अपना सेंटेंस बोलिए। सर मैंने लिखा है आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड फीड मी, ही क्वेश्चनड मी इफ आई कुड कुक एंड आई लाइड अगेन दैट आई कुड कुक। राइट है। कार्तिका आप बोलिए आपका आंसर। कार्तिका काका, अरे राइट होगा, आप आंसर तो बोलिए बेटा। I asked whether he could feed me and whether he could cook. नहीं, वो तो उसने पूछा था, Hmm. है ना, इसलिए। प्रियांश नो आइडिया। Sir, सर ऐसा चल सकता है कि I lied again and said that I could cook. पूरा सेंटेंस बोलो ना बेटा। I asked if he could feed me. He further asked if I could cook. I lied again and said that I could cook. I lied again and said that I could cook. Cook आएगा फिर उसमें। नहीं तो ऐसा and said लगाएगा तो चलेगा ना. I lied again and said. दोनों चलेगा बेटा, दोनों चलेगा। sir, हाँ बेटा। sir, मैंने लिखा है कि I asked him whether he could feed me, to which he asked whether I could cook. I lied again that I could cook. करेक्ट है। सर एक बार मैं रीड करूं, मैंने जो लिखा है वो। श्योर बेटा, उसी के लिए तो है ये पूरा। सर मैंने लिखा है I asked him if he could feed me and if he could cook. ये रॉन्ग है बेटा, He ये lied. रॉन्ग है, क्योंकि मैंने उसको पूछा था कैन यू फीड मी, तो उसने जवाब दिया था कैन यू। उसने काउंटर क्वेश्चन किया था। ओके। बराबर केवल भाई? हाँ सर समझा। थैंक यू फॉर आस्किंग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट सवाल है, ही आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो ही एक्सप्लेन टू मी दैट ही हैड मेड। अभी एक्सप्लेन टू मी की जगह ही सेड टू मी, ही टोल्ड टू मी, या ही सेड चलेगा, या ही एक्सप्लेन्ड तो भी चलेगा। मेन अंदर का है, दैट ही मेड का हैड मेड आएगा। पता है मेड का हैड मेड क्यों आएगा? क्योंकि मेड सिंपल पास्ट टेंस है। मेड क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। तो मेड का क्या आ जाएगा? हैड मेड। समझ में आया बच्चा? ये मेन इंपॉर्टेंट है, आगे कुछ भी चलेगा। ही मेड सम मनी द डे बिफोर, या तो द प्रीवियस डे, एंड एश्योर्ड, या तो एंड सेड, या तो फिर ऐसे ही कंटिन्यू, एंड देन ऑन आई वुड बी पेड रेगुलरली। अभी इसमें आई की जगह आप ही भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया कि मैं हूं आई, ऊपर में तो आई था। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, ही एक्सप्लेन्ड दैट ही हैड मेड सम मनी द प्रीवियस डे एंड नाउ ही वुड बी पेड रेगुलरली। नाउ ही वुड बी पेड डेली भी चलेगा, और यू विल की जगह आई वुड भी चलेगा। मगर जनरली रिपोर्टेड स्पीच में हम थर्ड पर्सन ले लेते हैं, यू का हो जाता है ही, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच अगर बोलते हैं तो आई। ये एक स्कूल में ये बाइफर्केशन दिया था, और एक स्कूल में बोला था कि कुछ भी हो चलेगा। हाँ, नाउ विल चेंज इनटू देन, सॉरी, नाउ का देन होगा, THEN। यस, थैंक्स कृष्णा फॉर रिमाइंडिंग, गॉड ब्लेस यू। यस, थैंक्स अस्ति फॉर रिमाइंडिंग, गॉड ब्लेस यू। नाउ का देन आ जाएगा। He explained to me, या तो he explained that he had made some money the previous day and then on he would be paid regularly. Any problem? Right जा रहा है कि wrong जा रहा है? और wrong जा रहा है तो जो wrong जा रहा है वो समझ में आ रहा है? चलिए, today we will start writing sentences. He said that they would start writing sentences that day. He said that they would start writing sentences that day. will का would हो जाएगा ना, we का they हो जाएगा, और today का that day. सर हाँ
थर्ड वाला और एक बार रिपीट करो ना। आप थर्ड वाला बोलिए आंसर। हाँ सर। I asked if he could feed me. सर सेकंड वाला सेंटेंस। बोल, ट्राई कर। सर एक मिनट। He further asked. He further asked that बेटा he क्वेश्चन है further हाँ सर हाँ that नहीं आएगा। हाँ He further asked could I cook. नहीं, क्वेश्चन है स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब है तो इफ या तो वेदर आएगा। If could I cook. नहीं, If I could cook. if I could cook, then I lied again that I could cook. हो गया। Okay sir. टुडे का दैट डे चलेगा। He said that they would start writing sentences from that day। अजीब लगेगा बेटा, रॉन्ग जाएगा। बोल हर्षित। सर टोल्ड लिख के चलेगा फोर्थ वाले में। He told that they will start writing sentences वैसा। हाँ चलेगा। टोल्ड मैंने बोला ना, जनरली इस तरह आता है। अभी सिक्स्थ बड़ा ही कंफ्यूजिंग है और महान है। यस क्वायर। अभी यस का मतलब कंफर्म्ड, एग्रीड, आंसर्ड इन एफर्मेटिव, एक्सेप्टेड, बराबर जो लिखना हो वो। और कुछ और लिखा है So replied in the affirmative. क्या? Replied in the affirmative. रिप्लाइड इन एफर्मेटिव भी चलेगा। बेटर है, बेटर वाला है जोएन confirmed it in a simple manner या join in a simple manner confirmed। क्या लिखा है ना, सिंपली लिखा है ना ब्रैकेट में, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा ना इन अ सिंपल मैनर। तो जोएन ऐसा लिख सकते। हाँ बेटा, ऐसा लिख सकते हैं कि जोएन सिंपली सेड दैट यस स्क्वायर। नहीं वो रॉन्ग जाएगा बेटा, सॉरी। यस का यस नहीं लिखना है। जोएन जी आप पूरा आंसर बोलिए तो मैं बता पाऊंगा राइट है या रॉन्ग। Joanne simply said that yes squire, three men would be in a... वो रॉन्ग है बेटा। Okay sir. सॉरी हाँ, यस नहीं आएगा बेटा, सॉरी। और जिया आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते थे जिया? बोलिए बच्चा। सर मैंने ऐसे लिखा है जोन replied affirmatively and said that three men would be। मैं पहले का yes स्क्वायर का बता रहा हूँ। join in a simple manner, join in a simple manner confirmed it, इतना आएगा। ये बेस्ट है। join in a simple manner confirmed it चाहिए तो लिख दो। and said that three men, will का आएगा would, and said that three men would be enough for him to send with her। इतना पता चला। Joanne in a simple manner confirmed it, या Joanne confirmed it in a simple manner, या Joanne agreed, या Joanne answered affirmatively, जो भी लिखना हो। And said three men would be enough for him to send with her। She added that Polly and Jack had promised to go with her। She added that Polly and Jack had promised to go with her। समझ में आया? हाँ सर ऐसे आ सकता है जॉन confirmed it in a simple manner and further demanded for three men to send with her and said that Polly and Jack had promised to come with her। चलेगा, मगर वो डिमांड नहीं किया है, उसने बोला है कि 3 आदमी चलेंगे। ओके सर। डिमांड नहीं है, बाकी बहुत अच्छा लिखा बेटा हस्ती। आगे बढ़ो बेटा। सर हाँ बेटा, रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं, उसने जो डिमांड बोली थी उसकी जगह पे। आप पूरा बोलिए, इसलिए मैं बोलता हूँ क्या है। Joanne confirmed it in a simple manner and requested that 3 men would be enough। रिक्वेस्ट नहीं की, उसने बताया है उसको।
That's collective participation. Very good, all of you. 7th भी ये पूरा जोसेफ स्पेशल ट्रेन है, जोसेफ का ऐसे ही आता है. 7th वाला, Robert asked her what her name was. Robert asked her what her name was. वहां पे क्वेश्चन में गलती से जॉन लिखा है, एक्चुअली जोएन है. या तो Robert asked Joanne what her name was. Joanne replied that the people, they की जगह the people, या तो they, अभी called simple past है तो had called, तो they या तो the people had always called her Jenny in Lorraine, and there in France she was Joanne. She added that the soldiers called her the maid. वापस बोलता हूँ. Robert asked her, या तो ब्रैकेट में Joanne, what her name was. Joanne replied that the people had always called her Jenny in Lorraine. They had always called her Jenny in Lorraine, and there in France she was Joanne. She added that the soldiers called her the maid. कोई डाउट? बोर हो गए बच्चा लोग? सर. हाँ बेटा. सर ऐसा बोल सकते, Robert asked what her name was. John said that they had always called her Jenny. They had always कर सकते. आगे बोल. They had always called her Jenny in Lorraine. There in France she was John, and the soldiers called her the maid. चलेगा. थोड़ा स्टार्टिंग अटपटा है, बाकी चलेगा. The king went up to him, और ब्रैकेट में लिखने का the hermit, and said that he, ब्रैकेट में लिखने का the king. अभी यहाँ पे है have come, तो had come to the wise hermit, या तो had come to him to ask him to answer 3 questions. The king went up to him, ब्रैकेट में hermit, and said that he had come to him. Any problem? देखो. The king went up to him, bracket में the hermit, and said that he had come to that wise hermit to ask him to answer 3 questions. या तो फिर the king went up to the hermit and addressing himself as wise and complimenting him for his wisdom, said that he had came to him to ask him to answer 3 questions. Sir. हाँ. Sir, had gone नहीं आएगा. The king had gone up. नहीं, have है ना, have यानी कि अपना past perfect, तो उसका head आएगा. चलेगा फर्स्ट कॉलम. अगर समझ में आया? Anyone wants me to repeat the question? बेटा ये सर एक बार रिपीट करो ना. श्योर 10 बार रिपीट करूंगा अगर आप लोग ध्यान दे रहे हैं तो, क्योंकि रियलाइज करो ये सेंटेंसेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. I hope so everyone is realizing that. The king went up to the hermit and said that he had came there to ask him to answer 3 questions. या तो फिर the king went up to him, bracket में the hermit, and said that he had come to the wise hermit to ask him to answer 3 questions. King went up to him, bracket में the hermit, and said that he had come to the wise hermit to ask him to answer 3 questions. सर went का टेंस चेंज नहीं होगा? किसमें बेटा? Went का the king went up to him, तो वो इन्वर्टेड बेटा, वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है ना. इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चेंज होता है, बाहर तो वैसे का वैसे ही रहेगा. हाँ. एनी प्रॉब्लम? सर वो कम आएगा कि केम आएगा? कम, क्योंकि हैव का हेड हो गया ना बेटा. एनी प्रॉब्लम? सर लेकिन कम का भी केम होगा ना. दैट ही हैड केम टू हिम. पास्ट परफेक्ट है ना बेटा. हैव कम का हेड कम. हेड केम तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? हेड केम टू द वाइज hermit.
came actually present tense है. सर वो ब्रैकेट में हॉर्मेट और किंग लिखना जरूरी है? हाँ, वापस बोलिए. वो ब्रैकेट में हॉर्मेट और किंग ऐसे लिखना जरूरी है? लिखो तो बेटर है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. मेरा आवाज आ रहा है ना? चलिए अभी बोलूं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9th है ना? He asked me, is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool? तो क्या आएगा? He asked me. कितने लोगों ने that लिखा है? हाँ बेटा बोलो. हेलो कृषा बोलिए. कृषा बोलिए. कितने लोगों ने that लिखा है? हाँ बेटा. किसी ने नहीं? वेरी गुड. He asked me if the world was, whether the world was so poor that it could not give him a toy and a book instead of forcing him to take a gun or a tool. He asked me if the world, या तो whether the world was so poor that it could not give him a toy and a book instead of forcing him to take a gun or a tool. कोई तकलीफ? पक्का? The lion mockingly asked the bird. सर स्टार्टिंग में मी का हिम नहीं होगा? हाँ बेटा. स्टार्टिंग में ही आस्क्ड मी आएगा कि हिम आएगा? He asked me. हम लोग देखो जो बाहर है ना उसको चेंज नहीं कर सकते, फिर उसके हिसाब से अंदर चेंज करना है. अभी मी है तो अंदर आई आ जाएगा. ओके. The lion laughed and said. तो इसके लिए एक वर्ड एक्स्ट्रा mockingly, MOCKINGLY, मजाक उड़ाते हुए ऐड करना हो तो ठीक है, मगर एग्जाम में याद ना आए तो लायन लाफ्ड एंड सेड लिखोगे तो भी चलेगा. एग्जाम में अगर याद ना आए और लायन लाफ्ड एंड सेड लिखोगे तो भी चलेगा, और याद आ जाए तो लायन मॉकिंगली आस्क्ड द बर्ड तो और ज्यादा अच्छा लगेगा. MOCKINGLY. The lion mockingly asked the bird. अभी that नहीं आएगा. How बराबर the lion mockingly asked the bird. How के बाद she, the bird. How के बाद क्या? She ब्रैकेट में क्या? The bird. सर if या whether नहीं आया. हाँ if या whether कैसे इधर? How से शुरू हो रहा है तो if या whether कैसे? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? The lion mockingly asked the bird how she could do that keeping just one drop of water in her beak. How she could do that keeping just one drop of water in her beak. इसी जगह पे how could she do that नहीं चलेगा. पूरा सेंटेंस बोलिए. The lion laughed and said, how could she do that keeping just one drop of water in her mouth? वापस एक बार बोलिए. सॉरी. The lion laughed and said, how could she do that keeping just one drop of water in her mouth? In her beak. बीक है. चलेगा बेटा. Sir, can we write the lion laughed and asked how she, the bird in bracket, can do it, keeping just one drop of water in her beak? Exact है ये. Sir, we write it wrong.
हाँ बेटा, Sir, this is right or wrong? एग्जैक्ट है, मैंने बोला ना 100% राइट है. Okay, sir, thank you. The lion mockingly asked the bird how she could do that, keeping just one drop of water in her beak. Sir, हाँ बेटा, the lion laughed and said, "How he?" Sir, he लिख सकते हैं, she लिखने है. she bird she है बेटा. Okay, sir. Thank you, sir. 11th, he said respectfully, क्योंकि sir लिखा है ना, इसे respectfully आएगा. Respectfully नहीं लिखा तो wrong जाएगा. That he had never thought about it का हो जाएगा that, and added they were born to work. And added they were born to work. Added that they were born to work. Any problem? Sir, मैंने actually लिखा है कि he addressed him as sir and said that he had never thought about that. He added that they were born to work. चलेगा. मगर अगर ये लिखोगे तो बेटर है. He said respectfully. बेटा मुझे ईमानदारी से बोलो, ये एक्सरसाइज इस तरह करने से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं आगे ना करूं, मैं बंद कर दूं. आप लोग टाइप करोगे उसके हिसाब से मैं लिखूंगा. नो भी बोल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं आ रहा है. कि कहां तक सेंटेंसेस लिखे आपने? वेरी गुड, 22. तो चलो आगे बढ़ते हैं. आई एम वेरी हैप्पी देन. यू आर नॉट टोन डेफ, ही सेड टू मी. He told me that I was not tone deaf. He said to me आया ना तो told आएगा ही. कि said to me, और यहाँ पे me है इसलिए फिर you का I हो जाएगा. He told me that I was not tone deaf. है ना? Next. प्रीत ये next टू कर. हाँ सर, एक मिनट. Don't get tension नहीं, मतलब बोल. Einstein asked if he could have done it, had done it. Very good. नहीं सॉरी, क्या बोला? एंड में बदल दिया तूने. If he could had नहीं. have. Einstein asked if he could have done it. Could का could ही रहेगा बेटा. सर could का could ही रखा था. हाँ, क्योंकि can का could और ये have का भी have ही आ जाएगा फिर. ओके सर. He could had done that का गड़बड़ हो जाएगा. Einstein asked him whether he could have done it. या if he could have done it. समझ में आया? हाँ, it का that आएगा. और it भी लिखोगे तो भी चलेगा. Sing that back. He ordered me. He ordered me to sing that back. इसमें ये तो सिंपल है. हाँ बेटा. सर 13th वाले में ऐसा लिख सकते हैं कि आइंस्टाइन रिक्वेस्टेड इफ ही कुड हैव इट डन. नहीं, wrong है. Einstein asked him whether he could have done it. बराबर अस्ती, whether he could have done it या done that. Any problem? अस्ती clear? अस्ती. यस सर. सर 14th वाला और एक बार रिपीट करो. He ordered me to sing that back. 15th, he asked me what kind of music I liked. What kind of music I liked? Yeah, he inquired about the kind of music I liked. सर did I like लिख सकते? नहीं. 16, she told Dr. Einstein that she was very sorry. या तो she apologized to Dr. Einstein. Any problem? पक्का? Or can you repeat answer?
कौन सा बेटा? 15. हाँ बेटा, 15 के 16? 15th वाला. He asked. 15, आप बोलो ना. 15, 15. हाँ आप बोलो तो आंसर उसका. सर नहीं मालूम है. ट्राई करना. Did I like music? 15th वाला है. He said what kind of music do you like? वही ना बेटा? हाँ सर. तो क्वेश्चन है तो he asked. हाँ या ना? सर आपका आवाज. क्वेश्चन है ना 15th में, तो he asked. He asked me what kind of music I liked. कौन से प्रकार का म्यूजिक मुझे पसंद है. She said with regret या she was indeed sorry, वो भी चलेगा, मगर बेटर है. She told Dr. Einstein that she was very sorry. अभी 17 देखो. The interviewer asked Mary Kom if she thought, या तो whether she thought that the interest in boxing in India would never go beyond Olympics. Any problem? Mary Kom answered in affirmative, means agreed. But are you getting it? And added that she was sure that in a few years boxing would be very popular among everyone in India all the year round. Same to same ही लिखना है. Please, she begged him, please come. तो 2 बार है. So she repeatedly begged him to come. She begged him repeatedly to come. समझ में आया? He said, "What shall we do, Ustad Sahib?" He asked Ustad Sahib what they should do. Any problem? Sir, in the 18th sentence, we can add she requested and begged him to come. She requested and begged him to come. चलेगा, मगर बाद में बहुत ज्यादा बेग कर दिया. रिक्वेस्ट भी किया और बेग भी किया. She begged him repeatedly. 2 बार प्लीज आया ना. Okay. Next, he said, "What shall we do, Ustad Sahib?" So he asked Ustad Sahib what they should do. Her brother told her to enjoy herself and added that she was indeed very lucky. Any Sir. problem? आगे बढ़ूं? 21 की है. No, sir. तो मैं आगे के आंसर सर शाम तक 20th भेजूंगा. सेंटेंस में डाउट है. आगे के आंसर्स मैंने जो पूरे 21 से लेके 10 तक है ना बेटा, और आई वांट यू ऑल राइटिंग नाउ ओनली. और मैं 4-5 बजे या तो 5-6 बजे कभी भी होगा तब तक मैं आंसर्स दे दूंगा. आज का जो हमारा डिस्कस करने का है 3 चैप्टर्स, प्लीज उसके पीछे ग्रामर देख लीजिएगा. कल का टाइम थोड़ा सा चेंज आएगा. कल पता है हम लोग ने लास्ट टाइम एक बार किया था 11 बजे और 2 बजे. तो आप लोग का पूरा बैच 11 बजे शिफ्ट हुआ था और बाद में 2:30 बजे वाले, बाद में जो SRV थे वो 2:30 बजे थे, 2-2:30. तो कल वैसे ही रहेगा. बराबर? हाँ है ना? So, आज हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया. होप सो. जोया क्या डाउट था आपका कल का? हाँ, एक एप्रिसिएशन था और हिता का एक रिपोर्ट था. ये एप्रिसिएशन रिपोर्ट पक्का नो, यू कांट एप्रिसिएशन भी था और एक पुली का एक MCQ भी था. हाँ, पुली का MCQ बोलिए बेटा. तो जो कल देखा था जब मास्टर की में वो रॉन्ग दिया था. हाँ, पुली का एक MCQ मास्टर की में रॉन्ग है. तो उसका क्वेश्चन है द थीम ऑफ द पोम द पुली इज, और मास्टर की में दिया है टू टीच अ लेसन टू अ क्रिएशन मैन बाय द क्रिएटर गॉड. लेकिन उसका आंसर ये होना चाहिए ना, टू रिमाइंड मैन अबाउट हिज क्रिएटर इन हिज एग्जॉशन
God pulled man towards him by making him restless and weary. यस, तो मेरे ख्याल से इसके दो आंसर्स हैं जो कि मैं जोया ने अभी बोले, बराबर बेटा? और जो नोट्स में दिया है वो रॉन्ग है इसका आंसर। जोया वो दोनों आंसर बोलता हूँ। To remind man about his creator in his exhaustion, God pulled man towards him by making him restless and weary. समझ में आया सबको? सर हाँ सर आप कल वो पुली की फिगर्स ऑफ स्पीच एक बार डिस्कस कर दोगे? हाँ, कल हम पुली की फिगर स्पीड डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट देखेंगे और कुछ एप्रिसिएशन देखेंगे। एक जोया ने का भी एक एप्रिसिएशन जो पढ़ने वाली है, और किसी ने बोला था मुझे एप्रिसिएशन पढ़ने का है, तो वो हम कल देखेंगे, बराबर बेटा? नो बेटा, नॉट अलाउड इन बोथ द लेक्चर। एक मिनट, पहले इतना पहले क्लियर हुआ? बाय कर दो जरा रिकॉर्डिंग वालों को, बाय।